नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कामल चाणक। इस समय आप पीछे देख सकते हैं जाई घाटी में यहां पर जो है एक लोग जो हैं क्या कुछ कर रहे हैं। आइए इनसे देखते हैं क्या यहां पर किस तरीके से। आप देखिए, वी वांट डिस्ट्रिक्ट यानी कि वी वांट भद्रवा डिस्ट्रिक्ट ग्रुप ऑफ सोशल एक्टिविस्ट, ये तमाम जो है सोशल एक्टिविस्ट। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो इनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से। माजिद मलिक साहब, लगातार डिस्ट्रिक्ट की मांग आप लोग कर रहे हैं और इस समय जाई घाटी में भी आप जो है ये मूवमेंट को लेके आए हैं। किस तरीके से युवाओं को जोड़ रहे हैं और क्या प्रयास किया जा रहा है? चाणक साहब, भद्रवा में 99% लोगों का ये सेंटीमेंट है कि भद्रवा के पास तमाम क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया है एक ज़िला बनने की। अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से और पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पे जाई घाटी में, जिसको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, यानी कि चिनाब वैली की जंगलों की रानी जाई वैली को कहा जाता है, इस तरह का यहाँ पे 3 दिवसीय स्नो फेस्टिवल भारतीय सेना और पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। हम इसके लिए उनका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और साथ में हम समझते हैं कि अगर भद्रवा को ज़िला मिलता है तो इस तरह के कार्यक्रम न सिर्फ जाई घाटी में बल्कि पदरी में, नाल्ठी में, सिवज में और खिलनी टॉप में ऑर्गेनाइज होंगे। और भद्रवा के युवा, यहाँ की जनता ये भी समझती है कि अगर भद्रवा को ज़िला मिलता है तो जाई में मोबाइल का नेटवर्क आएगा, जाई में बिजली का यहाँ पे और जो है बिजली की सप्लाई आएगी, यहाँ पे पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध मिलेगी, क्योंकि जो फंड्स आएंगे वो पदरी में लगेंगे, वो जाई घाटी में लगेंगे। अभी जो जिला का प्लान आता है, एनुअल प्लान जो डिस्ट्रिक्ट डोडा का आता है, उसमें से सिर्फ आधा पैसा भी भद्रवा को नहीं पहुंचता है। इस तरह का भेदभाव, क्योंकि अभी मौजूदा टाइम में जिला डोडा के अंदर 17 ब्लॉक हैं और 15 तहसीलें हैं। तो आप सोचिए कि अगर 100 रुपये आते हैं तो जब वो ब्लॉकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो 5 पैसे भी भद्रवा तक नहीं पहुंचते। इसी तरीके से हमारा पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिला। और अगर ज़िला मिलता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी। इसीलिए विदाउट एनी कास्ट, कलर एंड क्रीड हर समाज के युवा आप देख रहे हैं कि जाई घाटी में यहाँ पे जमा हुए हैं और मांग कर रहे हैं यहाँ से। माजिद साहब, आपने लिखा है ग्रुप ऑफ सोशल एक्टिविस्ट, ग्रुप ऑफ सोशल एक्टिविस्ट, ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ है आपका? ग्रुप ऑफ वो तमाम एमएलएज का कहाँ है? ग्रुप ऑफ वो तमाम उन लोगों का कहाँ है जो लगातार भद्रवा से जो है भद्रवा के लोगों का जो है वोट लेने के बाद अपने रास्तों पे निकल जाते हैं। और हाल ही में भद्रवा से जो है पूर्व जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनका स्टेटमेंट सुना आपने क्या? 25 मिनट के बाद या 25 किलोमीटर के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट मांग करेंगे। आज भद्रवा मांग रहा है, कल भलेसा मांगेगा, परसों कोई और लोग मांगेंगे। अब समय नहीं है कि हम दिल्ली से किसी नेता का इंतज़ार करें, कश्मीर घाटी से या जम्मू से किसी नेता का इंतज़ार करें कि वो आएगा और हमारी बात करेगा। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पढ़े लिखे युवा, केरला कहा जाता है भद्रवा को। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं कि हमें अपनी आवाज़, जो अपना हक है, वो हमें खुद छीन के लेना पड़ेगा। जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर की बात की, यहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने पैराशूट से यहाँ पे कैंडिडेट लाए हैं जिनको ज़मीनी सतह का चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को पूछे जिसने चुनाव लड़ना है कि जाई वैली भद्रवा से कितने किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का युवा क्या चाहता है, क्योंकि वो पैराशूट से आते हैं, वो सर्दियों के महीने में। आज़ाद साहब क्या पैराशूट लीडर मानते हैं आप भद्रवा के लिए? देखिए, हमने जिस तरीके से उनका विरोध करना था हम कर चुके हैं। कांग्रेस के शासन में, उनके शासन में एक कॉन्स्पिरेसी भद्रवा के साथ रची गई और एक कॉन्स्पिरेसी के साजिश के तहत गुंदों के अंदर हर 7 पंचायतों पे एक ब्लॉक और एक तहसील क्रिएट की गई। भद्रवा का युवा, भद्रवा के लोग समझते हैं कि अगर आपने आज गुंदों के अंदर 4 तहसीलें और 4 ब्लॉक, भद्रवा में 30 पंचायतें और 1 ब्लॉक और 1 तहसील, गुंदों में 6 पंचायतों पे 1 ब्लॉक, 6 पंचायतों पे 1 तहसील, इस तरह का साजिश रची गई थी ताकि गुंदों को, भलेस को जिला बनाया जाए। वो तो हमारी नियाबत थी, वो हमारा पटवार हल्का था। लेकिन जिस तरीके का बयान आज़ाद साहब का आया है वो एक्सपोज हो चुके हैं लोगों के सामने। कांग्रेस पार्टी की मंशा जो है वो सामने आ गई है और
इसका जो जवाब हमें देना है वो अप्रोप्रिएट जब चुनाव आएंगे उस समय भद्रवा का हर युवा, यहाँ का रेडी वाला, यहाँ का दुकानदार, क्योंकि हर एक की भलाई अगर किसी में है, ज़िले में है। कश्मीर घाटी में जब वजीर कमीशन की रिपोर्ट बनी थी तो आज़ाद साहब ने ही कश्मीर घाटी में हर 5 किलोमीटर पे, हर 12 किलोमीटर पे कुलगाम को, शुपियाँ को, अनंतनाग को, इनको जोड़ा और ज़िले बनाए। इसी तरीके से आप सांबा की बात लीजिए, 25 किलोमीटर है सांबा कश्मीर में, कुलगाम को लीजिए श्रीनगर से 12 किलोमीटर पे है। अगर आपने वहाँ पे बनाए, अगर आपने भलेस में हर 6 पंचायतों पे ब्लॉक और तहसील क्रिएट की, तो भद्रवा के चिंता भाड़ला ने आपका क्या गुजारा था जहाँ पे जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डिजर्व तो भलेंसा करता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, भद्रवा की मांग तो जायज़ नहीं है। मैं परिसीमन आयोग का धन्यवाद करता हूं जो इंटरिम ड्राफ्ट आया है। इंटरिम ड्राफ्ट को ज़रा पढ़ लीजिए और देख लीजिए। इंटरिम ड्राफ्ट में जो चिल्ली पिंगल का इलाका हमारे साथ हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको काट के डोडा लगा दिया गया है। और साथ में अब जो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है भद्रवा की, उसके साथ गुंदों को रखा गया, चिराला को, भेला को, भाला को। और हम आपके माध्यम से और इस जाई घाटी से मांग करेंगे कि सरकार से कि अगर आपने इलेक्ट्रल जुरिडिक्शन भद्रवा के साथ रखी इन तमाम एरियाज़ की, तो साथ में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी इन एरियाज़ की भद्रवा के साथ जोड़ दीजिए और भद्रवा को ज़िला घोषित करिए। अच्छा, एक मांग और मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं भद्रवा के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे नागों की भूमि है, नागों का कल्चर है, आप भी जो है भली-भांति जानते हैं। अगर इसको किसी और नाम से जाना जाए तो क्या अब लगता है आप डिस्ट्रिक्ट की मांग करें, कल को ये डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी भद्रवा की पहचान ही नहीं रही। मैं आपके प्रश्न को समझ गया और मैं इसका ये उत्तर देना चाहता हूँ कि ये 70 सालों में ये झुंझुना लेके कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल निकले और हमारे भी यहाँ पे ज़िला डोडा के कुछ राजनीतिक लीडरों ने उनका साथ दिया। वो झुंझुना लेके निकलते रहे, कभी बोलते रहे भद्रवा को छोटा कश्मीर, कभी कहा तुम स्विट्ज़रलैंड, कभी कहा कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। उस झुंझुने से उन्होंने हमारी जो मांग थी, हमारी जो डिमांड थी, हमारी जो इज्जत थी, उसको छीनने का प्रयास किया है। आइंदा के लिए हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भद्रवा को किसी और नाम से जोड़ा जाए। भद्रवा की खूबसूरती को, यहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को किसी और एरिया से जोड़ा जाए, ये यहाँ का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना हेरिटेज है, रिच कल्चर है, और इस कल्चर को मिसमार करने का, बर्बाद करने का प्रयास इन 70 वर्षों में कश्मीर घाटी के कुछ राजनीतिक दलों ने किया है, जो एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से अपने भद्रवा के युवाओं को, लोगों को कहना चाहता हूं कि ये और बीन लेके आएंगे चुनाव में और आपके कानों में बीन बजा देंगे और सुन कर देंगे आपको और झुंझुने आपको दिखाएंगे। लेकिन हम इनके उस बहकावे में आने वाले नहीं है। भद्रवा की अपनी तारीख है, अपनी हिस्ट्री है। अगर इन्होंने हमारी तारीख और हिस्ट्री को मिटाने का प्रयास ना किया होता तो आज भद्रवा जिला होता। बिल्कुल। और आज आपके साथ बहुत सारे युवा जुड़े हैं, क्या युवाओं को रोज़गार दे पा रही है सरकार? डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उससे जुड़ा हुआ सवाल है। इतने सारे युवा हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कुछ पढ़ लिख के खा रहे हैं और कुछ जो है सरकार के चक्कर लगा के या लीडरों के चक्कर लगा के चुनाव के बाद उनको जो है साइडलाइन किया जाता है। अब भद्रवा के युवा को प्रोटेक्शन वॉल नहीं चाहिए 50,000 की। अब भद्रवा के युवा को ट्रांसफ़र नहीं चाहिए। भद्रवा का युवा समझता है कि अगर यहाँ पे फुल फ्लैश ज़िला होगा तो 60 के करीब नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट भद्रवा में आएगी, यही युवा लगेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट कैडर की 50 टीचर की पोस्टें आती हैं और मैंने आपको बता दिया कि 15 तहसीलें हैं। 15 तहसीलों में आप डिस्ट्रीब्यूट करें, एक पोस्ट यहाँ भद्रवा में पहुँचती है। तो जब ज़िला का यहाँ पे ज़िला बनेगा, तमाम पोस्टें यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे पुलिस लाइन खुलेगी, नए विभाग आएंगे, तो कारोबार यहाँ पे बढ़ेगा। चिंता को ब्लॉक और तहसील का दर्जा मिलेगा चिंता भाड़ला को। मेरा कोई भाई फोटो स्टेट की दुकान करेगा, कोई जूस बेचेगा, कोई फोटो स्टेट करेगा, हर तरफ रोजगार होगा। लेकिन अब हमें प्रोटेक्शन वॉल और ट्रांसफर नहीं। अच्छा, उसी में मैं जोड़ना चाहूँगा, आने वाले इस समय में आप देख रहे हैं कि भद्रवा की ओर एलजी प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। और जहाँ फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो भद्रवा में बहुत उनका जो है आना जाना लगा रहता है, लेकिन रिस्पॉन्स किस तरीके से है भद्रवा वासियों का कहें या भद्रवा अथॉरिटीज़ जितनी भी काम कर रही हैं उनका कहें, हाल ही के दिनों में आपने देखा किस तरीके
तरीके का जो है रिएक्शन जो है देखने को मिला बाहर के आए हुए फिल्म मेकर्स का? देखिए, उसका तो हमने विरोध किया था, लेकिन हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार वाकई सिंसियर है। लेकिन बात यह है कि उस दरवाजे तक पहुंचने की हमें आवश्यकता है। जब हम उस दरवाजे पे जाएंगे तो हमें मिलेगा। आप यहाँ पे स्नो फेस्टिवल देख रहे हैं जाई वैली में, आप अपनी मियाँ मिठू नहीं बनने की बात, लेकिन बता देना चाहता हूँ, 1 महीने पहले मैं अपने कुछ साथियों के साथ डायरेक्टर टूरिज्म को मिला था। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ी है, मैंने मेमोरेंडम सबमिट किया था कि स्नो फेस्टिवल करिए। उसके बाद हम डिविजनल कमिश्नर साहब से मिले, एलजी साहब से हमारी भेंट वार्ता हुई, 3 यूनियन मिनिस्टर से भेंट वार्ता हुई। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर हम सरकार के दरवाजे पे जाते हैं, हम सरकार के पास जाने को तैयार नहीं है, और जो जाएगा बड़ी बदकिस्मती की बात है, भद्रवाह में उसकी लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। हमें लीडर बनने का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अपने अपने लेवल पे जिस तरीके से रिसेंटली यहाँ पे टूरिज्म वाले, ट्रेड वाले भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से दिल्ली में मिले, हमें भी चाहिए कि जनता भाला से भी एक जाए। अभी तक आप लोग जो है मिल क्यों नहीं पाए एलजी साहब से कि डिस्ट्रिक्ट की मांग करें? उनका तो शायद बाएं हाथ का काम होगा ये। क्यों एलजी साहब से हमारी रिसेंटली 10-15 डिस्ट्रिक्ट को लेके एक मूवमेंट लेके क्यों नहीं? उन्होंने क्यों डिस्ट्रिक्ट की मांग को ही लेके तो एलजी साहब से हम मिले हैं। मैं उनसे मिला हूं और उन्होंने वचन दिया है। मैं दोबारा से वर्ड आपको दोहराता हूं, उन्होंने कहा कि भद्रवाह के लोगों को मैं वचन देता हूं कि आपको डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। तो हमें पता है कि वचन की कितनी भूमिका है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और जिस तरीके का एलजी साहब का वचन है, काफ़ी धार्मिक आदमी है और कम्पिटेंट हैं वो, तो जिस तरीके का उन्होंने वचन दिया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द भद्रवाह को फुल फ्लैज ज़िला और साथ में क्लस्टर यूनिवर्सिटी यानी कि फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी और ट्रांसमिशन लाइन डोडा से भद्रवाह तक पीएचडी के कोर्सेज ये मिलने वाले हैं। हमें इसी तरीके से जिस तरीके से दबाव हमने सरकार ने बनाया है, इसी तरीके से बना के रखना है। समय जो है जाई घाटी में एक खूबसूरत सा जो है फेस्टिवल देखने को मिला, और ये आने वाले दिनों में युवाओं का काफ़ी जो है वे प्रयास है कि ऐसे इवेंट और देखने को मिले, ताकि रौनक जो है इस एरिया की लगी रहे। विंटर में जिस तरीके से ऐसा लगता है कि इस एरिया से जो है सरकारें अपना जो है पंजाब पीछे ले लेती हैं। आपको युवा हैं समय जाई घाटी में, इस पूरे इवेंट को कंक्लूजन में आप किस तरीके से देखते हैं? आने वाले समय में फिर से जो है स्कीइंग का यहाँ पे कार्यक्रम कंटिन्यू रहना चाहिए, बच्चों को यहाँ खेल कूद का या लोकल जिस तरीके से जो इवेंट्स हो रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी का, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का, टूरिज्म विभाग का और जो ज़िला प्रशासन है उनके अधिकारियों का, कि जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पे 3 दिवस का स्नो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया। इससे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई लोगों को मैंने देखा, किसी ने रेडी लगाई है, कोई चाय बेच रहा है, कोई खाना बेच रहा है, किसी ने कोई एग्जीबिशन लगाई है, गाड़ी वाले चल रहे हैं, बाज़ार से लोगों को ला रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है। आज जाइए चिंता भाड़ला में, देखिए कि किस तरीके से गाड़ियों का रश है, पंप पे लोग तेल भरवा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ है, तो ये अप्रिशिएबल है। और इससे अट्रैक्ट होगा जाई वैली, एक बार फिर अट्रैक्ट हुई, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुई है। जिस तरीके का सफल कार्यक्रम यहाँ 3 दिवसीय हुआ है। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम और होने चाहिए। और सेना की तरफ से एक साइलेंट विलेज है ढड़काई में, जहाँ पे डेफ एंड डम हैं, लोग गूंगे और बहरे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे सेना ने अपने खर्चे पे लाया था और उनको स्कीइंग यहाँ पे करवाई गई, स्नो साइकिलिंग यहाँ पे करवाई गई। मैं उसके लिए भी सेना को अप्रिशिएट करता हूँ, वो मेन अट्रैक्शन थी। तो इस तरीके के कार्यक्रम आज आपने यहाँ जाई में किया है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से और यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि आप इस तरीके का कार्यक्रम पदरी में ऑर्गेनाइज करिए, सिवुज में करिए, खलैनी टॉप में करिए। हर एक अंग जो हमारा भद्रवाह का है, हमारे में पोटेंशियल है। भद्रवाह में सिर्फ शिक्षा का और पर्यटन का ही पोटेंशियल है। अगर ये 2 चीज़ें सरकार के द्वारा हमें दी जाती हैं तो भद्रवाह में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी। लेकिन उसके लिए सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ से जाई गुंदो रोड बन चुकी है, लेकिन ब्लैक टॉपिंग उसकी नहीं हो रही है, उसकी ब्लैक टॉपिंग की जाए, जाई कहरा रोड को खोला जाए और हिमोद से चराला तक की रोड को बनाया जाए, भद्रवाह को चारों तरफ से जोड़ा जाए, रोड कनेक्टिविटी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाई घाटी में इस समय मूवमेंट वगैरह लोग कर रहे हैं और ये अपने आप में जो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगर कुछ लोग जो है अगर यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी मूवमेंट्स को लेके यहाँ पे पहुँचे भी हैं। जेके टाइम्स की बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।